हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेंगे टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कर रखा है, देखिए हमने किया था ग्रुप कर लिया है, ठीक है, सब ग्रुप कर लिया है, फिर हमने परमुटेशन, फिर साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, एंड एडिशन मॉडुलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम ठीक है। और अभी हमने किया था कोसेट्स एंड नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, ये हम इसमें टॉपिक में कर चुके हैं। सब ग्रुप कोसेट है आपका ए एच और ये है एक्स एच एक्स इनवर्स दैट बिलोंग्स टू योर एच। यहाँ पे ए एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है। फिर ए बिलोंग्स टू जी था, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू जी था ग्रुप में, एच क्या था आपका सब ग्रुप था, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर नॉर्मल सब ग्रुप। आज हम करेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम। तो यही देख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप is a divisor of the order of group। मीन्स क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है जी और एक सब ग्रुप है एच, इसका ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी, इसका ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ जी ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। ये है आपका थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम। तो इसका प्रूफ देख लेंगे हम, कोसेट की हेल्प से ये प्रूव होगा। सो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप भी सब ग्रुप ही होता है, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी हम ले लेंगे एन एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू एम। नाउ वी नो दैट एक आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने नहीं लिया है, जो आपका ग्रुप है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ यूनियन ऑफ जी एच, जी आई एच, आई इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रुप है ये यूनियन ऑफ राइट कोसेट, ठीक है, राइट या लेफ्ट कोसेट आप लिख सकते हो। एलिमेंट जो है आपका जी आई जो है बिलोंग्स टू जी आएगा। तो जी जो है आपका लेफ्ट साइड पे है, सो इट इज़ लेफ्ट कोसेट, ठीक है। यूनियन ऑफ ऑल distinct cosets since all the left cosets of H are not different, so let H have, ये डिफरेंट नहीं है तो एक जैसे हैं, तो इसके पास हमने सपोज कर लिया के डिफरेंट कोसेट्स हैं, ठीक है, एक जैसे। तो लाइक G1 H, G2H, सो ऑन अप टू GH, GNH, ठीक है। तो G जो है आपका आ गया G1H यूनियन G2H यूनियन सो ऑन। सो ऑर्डर ऑफ G कितना है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G1H प्लस और 2H प्लस सो ऑन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ GN GNH के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ GH किसके बराबर है, GH किसके बराबर है, बिकॉज GH जो है आपका कोसेट है, लेफ्ट कोसेट, GH belongs to H, so it is nothing but it is order of H. So order of GH is equals to order of H for all G belongs to G। अब ये बता देती हूँ मैं आपको, ये पहले हमने A लिया था, A बिलोंग्स टू G, यहाँ पे
यहाँ पे हमने जी ले लिया है, ठीक है। पहले उसमें इन प्लेस ऑफ जी वी हैव टेकन ए। तो अब आपके पास ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है। तो इट इज़ कितना आ जाएगा, देखिए ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस सो ऑन अप टू के टाइम्स, ठीक है। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर है, देखिए ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन, सो एन इज इक्वल्स टू एम प्लस सो ऑन अप टू के टाइम्स इज इक्वल्स टू m k, and n upon m is equals to k, means order of g upon order of h is equals to k, okay. तो this is your Lagrange's theorem, ठीक है। so order of h divides, means order of h divides order of g, ठीक है। converse of this theorem is not true, ठीक है। means converse of this theorem is not true, means it is not always true, okay, it is not always true। means जो आपका n है, देखिए क्या है आपके पास, अगर आपके पास दिस इज़ n अपॉन m, तो आपका n जो है ऑर्डर ऑफ g है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी इट हैज़ द ऑर्डर ऑफ m सब ग्रुप h, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी है ना, अगर ये इसका सब ग्रुप है तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रुप है तो इसका ये सब ग्रुप हो ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिंग। तो रिंग होता क्या है आपके पास, जो रिंग जो है आप डिनोट करते हैं, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने किया था ग्रुप किया था हमने जी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही रिंग हम अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर है। ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स, क्लियर। तो नॉन एम्प्टी सेट है डिनोटेड बाय रिंग आर, इसको ग्रुप को कैसे करते थे हम, जी से, ठीक है, सेम। अब रिंग का क्या प्रॉपर्टी है, रिंग का देखिए, एक रिंग आर है, आर जो है अंडर एडिशन जो है, दिस इज योर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इज एन एबिलियन ग्रुप। अगर ये एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो मीन्स ये आपका रिंग होगा। सेकेंड रिंग क्या है आपके पास, रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज़ ए सेमी ग्रुप। तो रिंग कब होगा, जब आपका कोई आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, अगर वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है देन दैट इज़ योर रिंग। अगर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप है देन इट इज़ योर रिंग। सेमी ग्रुप मीन्स प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमने ग्रुप में हमें किया था G1 एक्सियम और ये G2 एक्सियम है। अगर कोई A एलिमेंट है ग्रुप में है, ठीक है, बी एलिमेंट A B एलिमेंट है, देन A O B कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा आपका, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ इन G, ठीक है। मीन्स A यहाँ है, B यहाँ है, तो A इंटू बी भी इसमें ही होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ योर क्लोजर प्रॉपर। एसोसिएटिव यू नो A B इंटू C, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, क्लियर। सो दिस इज योर एसोसिएटिव। तो सेमी ग्रुप जो है अगर होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन देन दैट इज़ योर रिंग। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू आर, इट इज़ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये सेटिस्फाई करेगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बी
into C. This is equals to AC plus BC. This is right distributive property. ठीक है, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, दिस इज द रिंग. ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे, रिंग. मीन्स रिंग के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आई, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग. क्या प्रॉपर्टीज आ गई देखो, एक तो आ गई R11 मीन्स आपकी एसोशिएटिविटी. बोला ना हमने, अंडर एडिशन जो है वो A प्लस B प्लस C. तो इस तरफ है, दैट इज एसोशिएटिविटी. फिर दूसरा है आपका R12